हेलो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी बच्चों को। चलो जल्दी से बता दो सबको मेरी आवाज आ रही है और स्क्रीन क्लियर है। अगर दोनों काम अच्छे से हो रहे हैं तो जल्दी से यस यस लिख दो सो दैट हम स्टार्ट कर सकें। गुड गुड, मतलब सबको आ रही है। तो बेटा जैसे सबको पता है कि आपके अगले वीक में एग्जाम्स हैं, तो हम आपकी मैथ्स की बुक का 9 चैप्टर जो आपने कहा था वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। समांतर चतुर्भुजों और त्रिभुजों का के क्षेत्रफल। ठीक है, इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे। हम कोशिश ये करेंगे कि इसका बेस को समझ पाए ताकि आप जब क्वेश्चंस करो तो उसको अच्छे से समझ पाओ। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बेटा जो आपको पता होना चाहिए कि हमने आप जब आपका ये इस बुक का चैप्टर 8 पढ़ा था तो मैंने कुछ समांतर चतुर्भुज के गुण बताए थे आपको, जो इस चैप्टर के लिए भी आपको पता होने चाहिए। ठीक है, अगर मैं समांतर चतुर्भुज की बात करूं बेटा, ठीक है, ये आपका समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, ये आपका एक समांतर चतुर्भुज है, मान लीजिए ए बी सी डी। तो समांतर अगर मैं कहती हूँ कोई भी एक चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज है तो उसका मतलब क्या होता है, उसके सामने वाली भुजाएं, सम्मुख भुजाएं आपस में क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं, है ना, समांतर होती हैं। हाँ जी बेटा, बिल्कुल कर दूंगी, मैं कल सुबह ही कर दूंगी आप लोगों को, डोंट वरी। ठीक है, ये आपस में क्या होती है, समांतर होती हैं और साथ में बेटा आपस में बराबर भी होती हैं। ठीक है, समांतर चतुर्भुज की सामने वाली भुजाएं समांतर होती हैं और बराबर होती है। सेम इसके साथ होगा, एडी बराबर होगी किसके, समांतर होगी बीसी के, और साथ में ये आपस में बराबर भी होंगी। पहली तो प्रॉपर्टी किसी भी समांतर चतुर्भुज की यही होती है कि उसकी सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर व समांतर होती हैं। दूसरी बेटा प्रॉपर्टी जो आपको पता होनी चाहिए कि इसके सामने वाले कोण आपस में बराबर होते हैं। कोण ए बराबर होगा कोण सी के, कोण बी बराबर होगा कोण डी के। ठीक है, सामने वाले कोण बराबर होते हैं। अच्छा, और कोई बच्चा ऐसा है क्या जिसको स्क्रीन नहीं दिख रही है क्या? एक बच्चा मुझे बोल रहा है, बाकी सभी को विजिबल है क्या बच्चों? एक बार बताओगे आप लोग चैट सेक्शन में, बाकी सबको विजिबल है स्क्रीन? ओके बेटा, आप एक बार ना लीव करके ज्वाइन करो। अगर अभी फिर भी आपको प्रॉब्लम आए ना तो फिर मुझे बताना। हाँ, कई बार क्या होता है आपकी साइड से प्रॉब्लम भी होती है। ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टी जो बेटा आपको पता होनी चाहिए और शायद आपको पता भी होगी कि अगर मेरे पास कोई भी एक समांतर चतुर्भुज है और उससे मैं एक विकर्ण खींचती हूँ या दो विकर्ण खींच दूं, कोई दो विकर्ण खींच सकते हैं ना मैक्सिमम, तो जो वो विकर्ण खींचते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर एसी विकर्ण लिया है ना, तो ये विकर्ण क्या करता है, समांतर चतुर्भुज को दो त्रिभुजों में बदलता है। और जो ये त्रिभुज होते हैं, ये त्रिभुज क्या होते हैं आपस में बेटा, सर्वांग होते हैं। ठीक है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए, जो दो त्रिभुज होते हैं वो आपस में सर्वांग होते हैं। चौथी प्रॉपर्टी बेटा, चौथी चीज जो आपको पता होनी चाहिए कि एक समांतर चतुर्भुज, मान लीजिए ये ए बी सी डी है, अगर मैं इसके क्षेत्रफल की बात करूं या एरिया की बात करूं, इसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है समांतर चतुर्भुज के एरिया का, आधार गुना में लंब। ठीक है बेटा, आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी समांतर चतुर्भुज के का अगर मुझे एरिया निकालना है या क्षेत्रफल निकालना है, उसका फार्मूला क्या होता है, आधार गुना लंब, या मैं कहूं ऊंचाई। क्लियर हुई सभी को ये बात? जल्दी बताओ चैट सेक्शन में। ये बेसिक मैंने अभी बताया, प्रॉपर्टीज आपकी और भी होती हैं, मैंने बस जल्दी से बेसिक प्रॉपर्टीज आपको रिवाइज कराई हैं। क्लियर हुआ सभी को? फिर हम आगे बढ़ेंगे। ओके, वेरी गुड। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे बेटा। एक चीज जो आपको पता होनी चाहिए कि मान लीजिए मेरे पास एक ही आधार हो, ठीक है, और एक ही समांतर रेखाओं
के बीच समांतर चतुर्भुज। अब इस चीज को बेटा ध्यान से समझना आप लोग, मैं क्या कहना चाह रही हूँ। मैं इसको दो फिगर से समझाती हूँ आप लोगों को। मान लीजिए मेरे पास कुछ एक इस तरह की फिगर है, ठीक है, और एक मेरे पास कुछ इस तरीके की फिगर है। ठीक है, यस। अब यहां पर ध्यान से देखना, देखो अगर मैं इसको नाम दूं, ये है आपका ए बी सी डी, ठीक है, और ये है मेरा ए बी ई एफ, ठीक है। यहां पर ध्यान से देखना आप लोग कि ये देखो एक ही आधार पर दो समांतर चतुर्भुज हैं। ए बी आधार है, ए बी पर आपका बना हुआ है ए बी सी डी, दिख रहा है सभी को, और ए बी पर ही आपका बना हुआ है, ठीक है, ए बी ई एफ, ठीक है। लेकिन दोनों के ना बेटा एक ही समांतर रेखाएं नहीं है, एक की रेखा है आपकी यहाँ पर सी डी और एक की है ई एफ, दिख रही है। तो जो मैं कहना चाह रही हूं, एक ही आधारों और एक ही समांतर रेखाओं के बीच में बने हुए चतुर्भुज, तो ये वाला एक ही आधार पे तो बना हुआ है लेकिन एक ही समांतर रेखा पे नहीं बना हुआ, ठीक है। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बेटा। दूसरा और एग्जांपल लेते हैं, अगर मैं इसकी बात करूं तो बेटा इसको स्क्रीन के ऊपर एक आपको छोटा सा आइकन ऐसा नजर आ रहा है, ऐसे गोल में, उसे दबाओ और उससे बड़ा करो, स्क्रीन बड़ी हो जाएगी, ठीक है। अभी ये देखो ए बी सी और डी, ठीक है। चैप्टर बेटा 9th है, ये 9 चैप्टर है आपका, ठीक है। अब अगर मेरे पास यहाँ पर ए बी सी डी, बेटा तुषार पिलाई की आईडी से प्लीज अपना ये लेफ्ट बंद करो कैमरा, यस, ठीक है। अब इसको अगर देखे बेटा, मैं ए बी सी डी इस चीज को ले रही हूं, ये वाला, और ए बी ई एफ किसका ले रही हूं बेटा, मैं एस को ले रही हूं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, ठीक है। अब ये देखो एक ही आधार पर बना हुआ है ए बी पर, ठीक है, और एक ही समांतर रेखा डी एफ पे बना हुआ है। तो इन दोनों पे ही अगर कोई भी जितने भी समांतर चतुर्भुज होते हैं, ठीक है, प्रॉपर्टी बाद में बताऊंगी, पर इतना समझ आया कि एक ही आधारों और एक ही समांतर रेखा के बीच में बने हुए समांतर चतुर्भुज ये वाला है, इस तरह के होंगे, और एक ही आधार पर तो है लेकिन समांतर रेखाओं के बीच में नहीं बने, वो इस तरह के भी हो सकते हैं, और भी हो सकती है बेटा। मेन मैं दिखाना चाहती हूँ इन दोनों फिगर से कि किस तरह से एक ही आधार और समांतर रेखाओं का मतलब क्या है। क्या मेरी बात सभी बच्चों को समझ आई है? जल्दी से बताओ यस और नो। वेरी गुड, वेरी गुड सभी को, बहुत बढ़िया। तो अब बेटा इस चीज को ध्यान से सुनना जो मैं अब बताने जा रही हूँ। अब हम पढ़ रहे हैं प्रमेय, ठीक है। प्रमेय मतलब थ्योरम। क्या कहती है थ्योरम आपकी? ये आपकी प्रमेय है 9.1। ये प्रमेय क्या कहती है बेटा, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। क्यों हम इस प्रमेय को पढ़ रहे हैं और सिद्ध करेंगे, क्योंकि एक तो प्रमेय पेपर में भी आ जाती है, दूसरी प्रमेय करने का मतलब ये है ताकि आपको जब आप उसके क्वेश्चंस करो तो उनको यूज करने में आपको समझ आए कि हमें यूज कैसे करना है, ठीक है। प्रमेय कहती है कि अगर एक ही आधार पर और एक ही समांतर रेखाओं, ठीक है, के बीच स्थित समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। सिंपल सी लाइन कह रहा है बेटा, अगर ये आपको समझ आ गई है तो।
वो कहता है कि अगर आपके पास एक ही आधार पर, जैसे मैं इनकी बात करूं, ये देखो, ठीक है, ये देखो एक ही आधार पे बने हुए हैं और एक ही समांतर रेखाओं पर दो बने हुए हैं हमारे पास चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी, ई एफ ई सी डी, ठीक है, दोनों समांतर चतुर्भुज हैं। अगर ऐसा होता है कि कोई एक ही आधार पर, जैसे इस आधार पर बने हुए हैं, दो समांतर चतुर्भुज हो और एक ही समांतर रेखा के बीच में हो, तो इनका जो एरिया होता है वो बराबर होता है। ठीक है, क्या मतलब कहने का, जो बेटा ये एरिया है डी, ये ई एफ सी डी, इसका जो एरिया होगा, ठीक है, ये जो बेटा एरिया होगा, ये एरिया बराबर होगा किस एरिया के, इस एरिया के, ये ए बी सी डी वाला जो समांतर चतुर्भुज है इस एरिया के बराबर होगा। समझ आई है प्रमेय क्या कहती है? प्रमेय कहती है एक ही आधार पर, ठीक है, और एक ही समांतर रेखाओं के बीच में बनी हुई, ठीक है, समांतर रेखाओं के बीच में बने हुए चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। मतलब इन दोनों चतुर्भुजों का क्षेत्रफल क्या होगा बच्चे? बराबर होगा। जल्दी बताओ चैट सेक्शन में मेरे क्वेश्चंस, ये बात समझ आई है प्रमेय? अब इस प्रमेय को हम सिद्ध कैसे करेंगे मैं आपको वो बताऊंगी, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। सो देखो, इसको हम देखो बेटा सिद्ध कैसे करेंगे। अगर मैं मान लो मेरे पास ये है, ठीक है, मैं यहाँ पर एक चीज दिखा रही हूँ आपको, कुछ इस तरीके से है मेरे पास, ठीक है, तो दोनों के अंदर ये वाला पोर्शन तो कॉमन ही है ना, ये वाला पोर्शन तो कॉमन ही है। अगर बच्चे मैं ये जो दो त्रिभुज हैं कॉर्नर पे, अगर मैं इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम दिखा दूं, बराबर दिखा दूं, ठीक है, सर्वांगसम क्यों दिखा दो? क्योंकि बेटा अगर कोई दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होते हैं तो उनका एरिया बराबर होता है। अगर मैं दोनों त्रिभुजों का एरिया बराबर दिखा दूं तो बीच वाला तो दोनों में कॉमन है, तो इसमें अगर मैं ये जोड़ दूं तो ये वाले त्रिभुज का, चतुर्भुज का एरिया, और इसमें जोड़ दूं तो इस वाले चतुर्भुज का एरिया आपस में बराबर हो जाएगा या नहीं? जल्दी बताओ, यस और नो, जल्दी बताइए, हो जाएगा या नहीं? बिल्कुल। तो बेटा यही चीज को हम यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे। हम क्या करेंगे इसमें, इसको सिद्ध कैसे करेंगे? हम यहाँ पर ये दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम दिखाएंगे और हमें पता है कि अगर दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होते हैं, मतलब एक के ऊपर एक होते हैं, तो उनका एरिया भी बराबर होता है। ये प्रॉपर्टी है, ठीक है। मैंने जैसे ही ये बात बोली कि दोनों त्रिभुज आपस में बराबर है, इनका एरिया एरिया जो है बराबर है, तो जो बीच वाला पार्ट है मैं पहले इधर वाले उसमें जोड़ दूंगी तो वो ई एफ सी डी चतुर्भुज बन जाएगा, और इधर वाले में जोड़ दूंगी तो वो ए बी सी डी बन जाएगा, तो दोनों का एरिया बराबर हो गया। और यही मेरी प्रमेय कहती है कि अगर एक ही आधार पर और एक ही समांतर रेखाओं के बीच में कोई स्थित है समांतर चतुर्भुज, तो उनका क्षेत्रफल बराबर होता है। कॉन्सेप्ट समझ में आया बेटा? लिखना मैं अभी स्टार्ट करूंगी, फिर पहले मैं समझाना चाहती थी आप सभी को कि कैसे करेंगे, अब लिखेंगे कैसे वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। कॉन्सेप्ट क्या है इसके पीछे वो समझ आया सभी को? चलो बहुत बढ़िया। तो बेटा आप देखो, सबसे पहले आपको मैंने हमेशा बताया है कि ज्योमेट्री वाले जो क्वेश्चन होते हैं इसमें हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, दिया क्या गया है। तो मैं लिखूंगी दिया गया है, ठीक है। क्या दिया गया है हमें? दो समांतर चतुर्भुज हैं ए बी सी डी तथा ई एफ सी डी, दो समांतर चतुर्भुज हैं। जैसे ही बेटा मैं ये कहती हूं कि दोनों समांतर चतुर्भुज हैं, तो मैं ये कह सकती हूं एडी बराबर होगा बीसी के, क्योंकि एबीसीडी का ये समांतर है और बराबर भी होगा। ईएफ बराबर होगा एफ सी के, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर व समांतर होती है, ठीक है। दूसरी चीज बेटा, ठीक है, इतना चीज हमने बता दिया। अब हमें सिद्ध क्या करना है, मैं यहां लिखती हूं, सिद्ध करना है
ठीक है, हमें सिद्ध क्या करना है कि जो एरिया है ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज का, वो एरिया बराबर है ई एफ सी डी के। ये मुझे प्रूफ करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, इसको हमें सिद्ध करना है। अब हम सिद्ध करना बेटा स्टार्ट करते हैं। कैसे करेंगे? ठीक है, देखो मैंने आपको बता ही दिया कि हम दोनों त्रिभुजों को ले लेंगे। मैं यहाँ पर दोनों को अलग अलग से बना रही हूँ। स्क्रीन नहीं दिख रही? एक सेकेंड, एक सेकेंड, सबकी स्क्रीन जाएगी बेटा। चेक करो बेटा, अब दिख रही है? ए ई डी और बी एफ सी। ठीक है, मैंने यहां पर दिखा दिया। ठीक है, अब मैं इन दोनों त्रिभुजों को आपस में सर्वांग सम दिखाऊंगी। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगी? इन त्रिभुज ए डी ई में ए डी ये वाला लिया, और त्रिभुज बी सी एफ में। ठीक है, अच्छा मुझे बताओ, क्या ए त्रिभुज ए का जो कोण है वो बी कोण के बराबर होगा या नहीं? क्यों होगा वो मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, कैसे होगा बेटा? अगर मान लो मैं अगर ए बी सी डी चतुर्भुज ले रही हूँ, समांतर चतुर्भुज है ए बी सी डी। ठीक है, आपको पता है अगर दो समांतर चतुर्भुज, उसके सामने वाले भुजाएं जो होती हैं आपस में समांतर होती है, और समांतर चतुर्भुज से अगर कोई ए बी एक तिर्यक रेखा जा रही है, तो जो ये ए और बी कोण बनेंगे, ये संगत कोण बनेंगे, और संगत कोण आपस में बराबर होते हैं तिर्यक रेखा से। इसलिए मैं लिख दूंगी कि कोण ए बराबर है कोण बी के। इसी तरीके से कोण ई भी बराबर होगा कोण एफ के, क्योंकि जब मैं ये वाला चतुर्भुज लूंगी ई एफ सी डी, तो जो ये वाला कोण है ये इसके बराबर होगा, क्योंकि ई और डी और एफ और सी दोनों समांतर है, और ये ई एफ एक क्या जाएगी? तिर्यक रेखा, और तिर्यक रेखा दो समांतर से जाती है, तो यहाँ पर एक संगत कोण बनेंगे, ये दोनों भी बराबर हो जाएंगे। क्या मेरी बात समझ आई है? कोण ए बराबर होगा कोण बी के, और कोण सी कोण ई बराबर होगा बेटा कोण एफ के। ठीक है, रीजन समझ आया? अब मैं इसी चीज को लिख देती हूं। ठीक है, यहां पर मैं इस चीज को लिखना स्टार्ट कर रही हूं। कोण डी ए ई बराबर है सी बी एफ के, और कोण ए ई डी बराबर है बी एफ सी के। रीजन क्या देंगे कि एडी समांतर, एबीसीडी समांतर चतुर्भुज है, उसमें एडी बीसी के समांतर है, और तिर्यक रेखा एएफ संगत कोण बनाती है। ठीक है, सिमिलरली मैं बोलूंगी ई डी समांतर है एफ सी के, और तिर्यक रेखा एएफ से संगत कोण बनता है। ठीक है, दो चीज हो गई, दो कोण हमने बराबर बता दिए। जल्दी से बताओ समझ आया या नहीं? जल्दी से बताइए यस और नो बेटा, सबका आंसर आना चाहिए। ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, जितना मैंने कराया फिर उससे आगे का बताऊंगी। समझ आया है या नहीं? ठीक है, बहुत बढ़िया, मतलब सबका यस आया है। अच्छा मुझे एक बात और बताओ, अगर मेरे पास दो कोण आपस में बराबर हो किसी भी त्रिभुज के, तो तीसरा कोण बराबर होगा या नहीं? क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अगर दो कोण है, एक 70 का है, एक 80 का है, एक 70 का है, एक 80 का है, तो तीसरा कितने का निकलेगा? 30 डिग्री का निकलेगा। तो मैं यहाँ पर ये चीज लिख सकती हूँ बेटा आराम से कि कोण, ये जो डी वाला कोण है, ये डी कोण है वो सी के बराबर होगा। बिल्कुल सिंपल, तो तीनों कोणों को मैंने बराबर दिखा दिया। मैं ये चीज भी यहाँ लिख देती हूँ। ठीक है, कोण ए डी ई बराबर है बी सी एफ के। क्या रीजन दूंगी? त्रिभुज का कोण योग। ठीक है, अब
क्या एडी और बीसी बराबर होंगी या नहीं? एडी बराबर है बीसी के। क्यों? क्योंकि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है ना, और समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। तो मैं क्या कह सकती हूँ, कोण भुजा कोण से ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हुए या नहीं? त्रिभुज ए डी ई सर्वांगसम है त्रिभुज बी सी एफ से। कौन सी से प्रॉपर्टी से बेटा? ए एस ए नियम से। ठीक है, जल्दी बताओ क्लियर हुआ या नहीं, फिर मैं आगे बढ़ूंगी बेटा। ओके, ठीक है। जैसे ही मैंने ये बात कही, मुझे पता है अगर कोई दो कोण आपस में संगत होते हैं, सर्वांगसम होते हैं, तो उनका एरिया, उनका जो एरिया है ए डी ई वो आपस में बराबर होता है। दोनों त्रिभुज का एरिया भी बराबर हो गया। मैं इसे 1 नंबर दे देती हूँ। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, देखो मैंने क्या दिखाया बेटा, ये त्रिभुज मैं यहाँ पर से दोबारा से इमेज क्रिएट करके आपको दिखा देती हूँ। ठीक है, कुछ इस तरीके की थी हमारी। ठीक है, मैंने आपको बताया ये वाले दोनों त्रिभुज आपस में बराबर कर दिए, तो बीच वाला जो पार्ट है मैं उसको दोनों तरफ ऐड कर देती हूँ, है ना। हम क्या करेंगे, इस बीच वाले पार्ट को दोनों तरफ ऐड कर देते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, एरिया ऑफ ई डी सी बी को समीकरण 1 में जोड़ने पर, ठीक है, जैसे हमने जोड़ा तो मुझे मिलेगा एरिया ऑफ ई डी सी बी प्लस में त्रिभुज ए डी ई बराबर में एरिया ऑफ ई डी सी बी प्लस में बी सी एफ। जैसे ही मैंने जोड़ा, इसके अंदर अगर मैं ये जोड़ूंगी तो ये ए बी सी डी बन जाएगा। तो मैं लिखूंगी एरिया ऑफ चतुर्भुज ए बी सी डी बराबर है एरिया ऑफ चतुर्भुज क्या है, ई एफ सी डी। यही बेटा हमें प्रूफ करना था इस क्वेश्चन में। चलिए जल्दी से देखिए पूरा क्वेश्चन और मुझे बताइए क्या सभी को ये समझ आया है या किसी को डाउट है। एक एक स्टेप देख लो बेटा, जहां भी लिख रहा है दिक्कत वहां पर मैं रिपीट कर दूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिंपल प्रमेय है कि अगर एक ही आधार पर और एक ही समांतर रेखाओं के बीच में दो चतुर्भुज बने हो या दो से ज्यादा चतुर्भुज हो, उनका एरिया बराबर होता है। ठीक है, इसको हमने, ये प्रमेय है क्योंकि प्रमेय हमारे डायरेक्ट हम क्वेश्चंस में यूज करेंगे, तो कई बार ये पेपर में डायरेक्टली भी पूछ ली जाती है, तो इसलिए मैंने आपको बताई है। इसको हमने किया कैसे, हमने दोनों त्रिभुजों जो इसमें कॉमन थे उन त्रिभुजों को सर्वांगसम दिखाया और सर्वांगसम त्रिभुजों के एरिया बराबर होता है और बीच वाला दोनों में कॉमन था, दोनों में ऐड कर दिया, इसलिए एरिया जो है वो दोनों का बराबर होगा। तो एरिया ऑफ चतुर्भुज ए बी सी डी बराबर है एरिया ऑफ ई एफ सी डी। चलिए बेटा बताइए, क्लियर है? आगे बढ़े, सभी को क्लियर है? वेरी गुड। चलो फिर बहुत बढ़िया, अगर सबको क्लियर है तो अब हम बढ़ते हैं बच्चे आगे एक एग्जाम्पल की तरफ। ठीक है, ये आपकी बुक का ही एक्सरसाइज 1 का एग्जाम्पल 1 है। ठीक है, ये क्या कहता है कि आपके पास कुछ एक इस तरह की आकृति है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, इसमें उसने नेमिंग किया की हुई है, ये कैसे है, ए बी सी डी। ठीक है, और ये है ई, ये है एल और ये है एफ।
चलो, कौन क्वेश्चन को रीड करके पढ़ेगा, जल्दी से बताओ, हैंड रेस कर दो मुझे, बुक सबके पास ओपन है ना? चलो, कौन रीड करेगा क्वेश्चन को? जल्दी जल्दी, कोई बच्चा नहीं है जो क्वेश्चन रीड करके सुनाएगा मुझे? भाई मेरी क्लास के बच्चे इतने तो अंडर कॉन्फिडेंट नहीं है। हैंड रेस करो जल्दी से, कौन रीड करेगा क्वेश्चन? प्रिया दलाल की आईडी से बेटा अनम्यूट करो, क्वेश्चन रीड करो एग्जाम्पल। प्रिया दलाल की आईडी से बेटा बुक ओपन करो, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट रीड करो। मैम मेरे पास बुक नहीं है। अच्छा यस मैम। अच्छा ठीक है, चलो सीमा की आईडी से बेटा करिए, रीड करिए। जल्दी जल्दी, ठीक है मैं ही रीड करती हूँ। बच्चों प्लीज बुक को ओपन करके रखिए, ठीक है। देखो वो क्या कहता है कि आकृति ए बी, आकृति में, इस आकृति में ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। मैं लिखती हूँ दिया गया है, ठीक है बच्चे, दिया गया है कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, एबीसीडी का मतलब क्या हुआ आपके पास? एस की बात कर रहा है बेटा, देख लो मैं मार्क करके दिखा रही हूँ आप सभी को। ठीक है, ये क्या है? एक समांतर चतुर्भुज है। ओके, अब वो कहता है कि जो ई एस के साथ ही वो कहता है कि ई एफ सी डी एक आयत है। क्या है बच्चे? एक आयत है। ठीक है, यानी कि वो एस की बात कर रहा है, अगर मैं आपको बताऊं तो एस वाली चीज की। ठीक है, ये एक आयत है। तो आपको एक चीज तो बेटा नजर आ ही गई होगी कि ये एक ही आधार सी डी पे बना हुआ है और एक ही समांतर रेखा बीई पे बने हुए हैं। तो हमें दो चीजें तो पता लग गई कि इन दोनों का जो एरिया होगा वो बराबर होगा। ठीक है, अब वो क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रहा है, उसने और क्या दिया हुआ है कि जो ए एल है वो लंब है डीसी पर। ए एल जो है वो लंब है इस डीसी पर। ठीक है, ये उस क्वेश्चन में दिया हुआ है। वो कहता है कि आप सिद्ध करिए, हमें सिद्ध करना है। ठीक है, सिद्ध क्या करना है? पहले तो वो कहता है कि आप बताओ कि जो एरिया ऑफ ए बी सी डी है वो बराबर है एरिया ऑफ ई एफ सी डी। ठीक है, दूसरा वो कहता है कि आप ये बताओ कि जो एरिया ऑफ ए बी सी डी है वो बराबर है डी सी गुना में ए एल। ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन। तो बेटा इसको एक एक करके सिद्ध करते हैं। पहला हम पहला पार्ट लेते हैं। वो कहता है कि एरिया ऑफ ए बी सी डी बराबर है एरिया ऑफ ई एफ सी डी। ठीक है, तो अगर मैं इन दोनों त्रिभुजों को देखूं तो हम क्या देख सकते हैं कि चतुर्भुज ए बी सी डी तथा ई एफ सी डी दोनों ही एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा के बीच स्थित है। और अगर ऐसा होता है तो हमारी प्रमेय क्या कहती है बेटा? कि एरिया ऑफ ए बी सी डी बराबर होगा एरिया ऑफ ई एफ सी डी। सिंपल, क्योंकि ये मेरी प्रमेय है 9.1। आपको पूरी ये नहीं लिखना 9.1, पूरी ये लिखनी है कि अगर एक ही आधार और समांतर रेखाओं के बीच में कोई चतुर्भुज स्थित होते हैं तो उनका क्षेत्रफल बराबर होता है। सिंपल मैंने वो लिख दिया और उससे बोल दिया कि ए बी सी डी बराबर है ई एफ सी डी के। ठीक है, दूसरा बेटा उसने बोला है हमें सिद्ध करना है। क्या दूसरी चीज बोली है उसने? कि एरिया ऑफ ए बी सी डी जो है, ठीक है, वो बराबर है डीसी गुना में ए एल। चलो अभी हम इसको प्रूफ करते हैं। मैंने आपको बताया था कि ए बी सी डी क्वेश्चन में दिया हुआ है एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है,
क्या है बेटा? एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। और मुझे पता है समांतर चतुर्भुज का एरिया का फार्मूला क्या होता है, मैंने अभी आपको अभी बताया था, आधार गुना में लंब, ठीक है। और अगर मैं यहां पर देखूं अपनी फिगर के अंदर बेटा, देखो इसमें, तो अगर मैं CD आधार लूं तो लंब क्या हुआ? AL हुआ। ये देखो AL लंब है ना, लंब क्या होता है? सीधा खड़ा हुआ 90 डिग्री का बनता है। जैसे आप देखो कोई एक दीवार पे कोई एक जमीन पे दीवार खड़ी है, वो उस पे लंब है, उससे हम ऊंचाई देख सकते हैं ना उसकी, तो वो, तो मैं ये कह सकती हूँ आधार में अगर ले लूं यहां पर, क्या CD या DC आधार लिख दूं, है ना, DC लिख दे, तो वहीं पे मेरे पास लंब कितना हो जाएगा बेटा? लंब होगा AL, ठीक है। क्या मेरी बात सभी को समझ आई है? जल्दी बताओ। तो यही मुझे प्रूफ करना था कि एरिया ऑफ ABCD बराबर है DC गुना में AL। बेटा अगर आपको प्रॉपर्टीज पता है और आपको प्रॉपर्टीज के साथ साथ प्रमेय याद है, तो क्वेश्चंस बिल्कुल इजी हैं। इस दोनों को इस क्वेश्चन के दोनों पार्ट में बेटा कुछ भी नहीं था। अगर आपको प्रमेय याद है कि एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच में समांतर चतुर्भुज का एरिया बराबर होता है, तो पहला पार्ट तो एक ही लाइन में हो गया। दूसरे पार्ट में अगर आपको ये याद है कि समांतर चतुर्भुज के जो एरिया होता है वो लंब गुना में ऊंचाई, आधार गुना में लंब होता है, तो आपको पता है आधार DC है और लंब आपका AL है। जल्दी से बताओ क्या मेरी बात सभी बच्चों को समझ आई और ये क्वेश्चन समझ आया है? बेटा इन क्वेश्चनों से मेन आपका क्या करना है, अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करना है, ताकि आप इन क्वेश्चनों को सोच सको कि करते कैसे हैं, ठीक है। इजी होते हैं ये क्वेश्चन, मेन आपको पहले सोचना होता है अच्छा मैं इस तरीके से इसको प्रूफ करूंगी, उसके बाद लिखना स्टार्ट होता है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। अब हम चलते हैं इसकी एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज हम लेंगे कौन सी? 9.2, क्योंकि 9.1 में तो एक क्वेश्चन है जिसमें हमें सिर्फ देखना है कि कौन सा एक ही आधार और समांतर रेखाओं के बीच में चतुर्भुज बने हुए हैं, ठीक है। वो आप चेक कर लीजिएगा। 9.2 का जो आपका पहला क्वेश्चन है, ठीक है, वो क्या कहता है मैं आपको रीड करके बताती हूँ, ठीक है। उसकी मैं इमेज क्रिएट कर देती हूँ यहाँ पर कुछ इस तरह। ओके सर, आवाज क्लियर है बेटा मेरी? हाँ जी, अब आवाज आ रही है? मैम कट 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 आवाज रही है। कट कट के आ रही है? अभी सही आएगी बेटा। हाँ जी, यस, मैं माइक कैमरा बंद रखती हूँ, अब देखिएगा, ठीक है। चलो अभी आ रही है मेरी अब मेरी आवाज आ रही है सबको? गुड। चलो स्टार्ट करते हैं। ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन बेटा, ठीक है। ये कहता है कि आपके पास ना कुछ इस तरह की फिगर है, ठीक है। ये देखो, ये आपके पास है ABCD, ये F, ये E, ठीक है। वो कहता है क्वेश्चन में, या मैं लिखती हूँ दिया गया है, क्वेश्चन में दिया गया है कि आकृति 9.15 में ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। ये एक समांतर चतुर्भुज है। जैसे मुझे ये पता लगा ये समांतर चतुर्भुज है, मैं इससे दो इंफॉर्मेशन लिख सकती हूँ, क्या कि AD बराबर है BC के और AD समांतर है BC के,
ठीक है। सिमिलरली ए बी बराबर है सी डी के, ठीक है, और ए बी समांतर है सी डी के, ठीक है। एक ये समांतर चतुर्भुज की नॉर्मल प्रॉपर्टी होती है। फिर वो क्वेश्चन में क्या कहता है कि जो ए ई है वो लंब है सी डी पर, ठीक है, या डीसी पे कर लो, ठीक है, जो उसमें लिखा हुआ है डीसी पर, और सी एफ लंब है ए एफ पे, ठीक है। और क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या कि आपको दिया है कि जो ए बी है वो 16 सेंटीमीटर है, ठीक है, ए बी यानी कि ये वाली बेटा 16 सेंटीमीटर है। उसके बाद क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए एफ ई जो है वो 8 सेंटीमीटर है, यानी कि ये वाली। अच्छा, और दिया हुआ है आपको कि सी एफ जो है वो 10 सेंटीमीटर है, यानी कि ये 10 सेंटीमीटर है, ठीक है बच्चे। अब यहाँ पर देखो उसने बोला है आपको क्या निकालना है, निकालना है आपको एडी, ठीक है, आपको बताना है एडी कितना होगा। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, अगर मुझे क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, तो ए बी और सी डी तो आपस में बराबर होगी, होगी या नहीं? और अगर ए बी 16 सेंटीमीटर है तो सी डी भी 16 सेंटीमीटर होगी या नहीं? जल्दी बताओ, यस और नो? होगी ना, सी डी भी 16 सेंटीमीटर, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब देखो इसको हम करेंगे कैसे, बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा। हमें पता है कि ए बी सी डी, ठीक है, एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, और मुझे पता है कि समांतर चतुर्भुज का एरिया क्या होता है, आधार गुना में लंब होता है ना, आधार गुना में लंब, ठीक है। अगर मैं आधार, ये मानो मेरे पास ये है चतुर्भुज ए बी सी डी, ठीक है, अगर मैं आधार डीसी ले लूं तो मेरे पास लंब क्या होगा, ए ई होगा या नहीं? सीधा खड़ा हुआ है तो अलंब होता है, मैंने आपको बताया था ऊंचाई। तो मैं यहाँ पर ये लिख सकती हूँ डीसी गुना में ए ई, ठीक है। और अगर मैं बेटा यही चीज यहाँ पर लिखूं कि मैं इसी वाले चतुर्भुज में ए बी सी डी में ए डी को आधार बना लूं, तो मेरे पास लंब क्या होगा, ये होगा ई एफ, होगा या नहीं? और दोनों से मुझे मिलेगा क्या, एरिया ही मिलेगा, यस और नो? जल्दी बताओ। अगर मेरे पास एक समांतर चतुर्भुज है, मुझे पता है उसका फार्मूला होता है एरिया निकालने का आधार गुना लंब। अब आधार तो मैं ये वाला भी ले सकती हूँ और ये वाला भी ले सकती हूँ। अगर मुझे इधर वाला लंब दिया हुआ है तो उसने दोनों दिए हुए हैं, पहले उसने ये वाला लंब भी दिया हुआ है और फिर उसने ये वाला लंब भी दिया हुआ है। दोनों से ही मुझे क्या मिलेगा, दोनों से मुझे एरिया पता लगेगा, राइट और रॉन्ग? दोनों से मुझे एरिया पता लगेगा ना, तो मैं इसको बराबर में लिख सकती हूँ ना कि एडी गुना में सी एफ बराबर में डीसी गुना में ए ई होगा। दोनों से एरिया ऑफ एबीसीडी पता लग रहा है तो मैंने ये लिख दिया बराबर में, क्योंकि दोनों से ही मुझे एरिया मिल रहा है। अब देखो क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है, एडी गुना में, एडी मुझे दिया नहीं हुआ, सी एफ क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखो ये देखो 10 सेंटीमीटर, सी डी 16 सेंटीमीटर अभी हमने देखा था, क्योंकि ए बी और सी डी दोनों समांतर है। ए बी मुझे 16 सेंटीमीटर दी हुई है तो सी डी भी आपका 16 सेंटीमीटर होगा। ए ही आपको 8 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है, तीनों चीज मुझे दी हुई है। अब मैं क्या यहाँ गुना में, इधर जाके 10 भाग में हो जाएगा, तो 16 गुना में 8 बटे में 10, 16 अट्ठे कितना होता है, 128, ठीक है। अगर मैं 128 बटे में 10 लिख रही हूँ तो एक जीरो है, ऊपर जाके कितने जीरो, कितने डिजिट के बाद दशमलव लगेगा, 8 के बाद, तो ये कितना आया 12.8। अब यूनिट क्या है, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, तो एडी कितना आया बेटा मेरे पास, एडी आया मेरे पास 12 सेंटीमीटर। जल्दी से ये क्वेश्चन देखो और मुझे बताओ, किसी को कहीं पे थोड़ा सा भी डाउट लग रहा है तो मैं दोबारा से रिपीट कर दूंगी। जल्दी से चेक करिए, इमेज और
क्वेश्चन दोबारा रिपीट करूं? मैम। ठीक है, देखो ठीक है। सो बेटा आपको दिया हुआ था, देखो उसने बोला था कि कोई एक चतुर्भुज है ABCD, एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। मुझे इसने ऐसे यहाँ पर दे दिया ABC और D, ठीक है। और उसने बात बोला कि जो ACD पर ना लंब है AE, ठीक है, ये आपका लंब है। और ऐसे उसने बोला AD पर लंब है CF, ओके। और मुझे पता है कि मेरा जो फार्मूला होता है किसी भी समांतर चतुर्भुज का एरिया निकालने का, वो होता है आधार गुना लंब, ठीक है। तो अगर मेरे पास बेटा आधार में CD लूं, ठीक है, तो लंब में लूंगी AF, क्योंकि ऊंचाई होती है वो हाइट लेता है, AE ले लूंगी, ठीक है। और अगर मान लो उससे मुझे क्या मिलेगा, एरिया ऑफ ABCD मिलेगा। सेम इसी तरीके से अगर मैं आधार AD ले लूंगी और लंब में CF ले लूंगी, ठीक है, वहां से मुझे क्या मिलेगा, एरिया ऑफ ABCD। दोनों से जब मुझे एरिया ऑफ ABCD मिल रहा है, इनको मैं बराबर लिख सकती हूँ ना, वही मैंने यहाँ पर लिखा है। मैंने दोनों को बराबर में इसीलिए लिखा है क्योंकि दोनों से मुझे एरिया मिल रहा है। और उसके बाद मैंने जो जो चीजें मुझे पता थी वो मैंने लिख दी और AD को निकाल दिया। अभी समझ आया? बताइए जरा जल्दी से मुझे सभी बच्चे, क्या मेरा बात समझ आई है सभी को, या अभी भी किसी को डाउट है? यस और नो में आंसर करिए। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। अगर सबको क्लियर है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सो हम एक प्रॉपर्टी की और तरफ आगे बढ़ते हैं बेटा। ये क्या कहती है कि अगर मान लो मेरे पास एक समांतर चतुर्भुज है, ध्यान से सुनना, अगर मेरे पास एक समांतर चतुर्भुज है और एक उसी आधार, मान लो ये मेरे पास B और C और D है, ठीक है, और सेम आधार पर मैंने एक त्रिभुज बनाया हुआ है, ठीक है, उसी आधार पर किसी मतलब किसी भी एक आधार पर मैंने उसी पे अंदर एक त्रिभुज बनाया हुआ है। तो आपको ये क्या कहती है कि जो इस त्रिभुज है, इस त्रिभुज का जो एरिया है, ठीक है, इस त्रिभुज का जो बेटा एरिया होगा वो आधा होगा, ठीक है, हाफ होगा किससे, इस समांतर चतुर्भुज के एरिया से, ठीक है। मतलब एरिया ऑफ ABCD जो होगा वो आपका उसका एरिया और एरिया ऑफ त्रिभुज ABC कर देते हैं इसे, ठीक है। इसका एरिया जो होगा वो आधा होगा। तो मतलब अगर मेरा चतुर्भुज 100 सेंटीमीटर का है तो जो अंदर का त्रिभुज है वो कितना होगा, 50 सेंटीमीटर का होगा। ये कहती है मेरी एक प्रॉपर्टी कि अगर मेरे पास एक पैरेललोग्राम है, समांतर चतुर्भुज है, और उसी किसी आधार से अगर मैंने कोई एक त्रिभुज बनाया हुआ है उसी के अंदर समांतर रेखा के बीच में, तो वो त्रिभुज का एरिया क्या होगा, आधा होगा उस समांतर चतुर्भुज से। जैसे अभी हमने देखा कि समांतर चतुर्भुज के अगर एक ही आधार पर दो समांतर चतुर्भुज समांतर रेखाओं के बीच में बने हैं तो उनका बराबर होता है, अगर वहां पर त्रिभुज बना हुआ है तो उसका आधा होगा एरिया। क्या मेरी बात सभी को समझ आई है, क्या कहना चाह रही हूं मैं? जल्दी बताओ। ये एक और मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई है कि एक ही आधार और समांतर रेखाओं के बीच में अगर चतुर्भुज और त्रिभुज है तो त्रिभुज का एरिया आधा होगा। मतलब अगर समांतर चतुर्भुज 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का है, मतलब एरिया तो स्क्वायर भी आएगा बेटा, सॉरी, है ना, तो त्रिभुज आपका 50 का होगा। ये कहती है एक और प्रॉपर्टी, ठीक है। चलो इस पे हम क्वेश्चन करते हैं एक और। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3, आपकी एक्सरसाइज 9.2 का। ये कहता है कि आपके पास ना
ABCD एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, ये कुछ एक ऐसा पैरेललोग्राम है, मतलब समांतर चतुर्भुज है, सिंपल सी बात में बोलूं तो A, B, C और D, ठीक है। वो कहता है 2 पॉइंट है, यानी कि ये Q पॉइंट है और ये P पॉइंट है जो आपके इन पे लाई कर रहा है। तो आपको ये दिखाना है कि ये वाला जो त्रिभुज है, ठीक है, और जो ये वाला त्रिभुज है, दो बन रहे हैं त्रिभुज, नजर आ रहे हैं, मैं इसको मार्क वो भी कर देती हूँ, ठीक है। ये एक त्रिभुज है आपका येलो से जो मैं बना रही हूं, ठीक है, और दूसरा त्रिभुज है बच्चे ये हमारे पास ये वाला, ठीक है। ये दोनों त्रिभुज का एरिया जो है वो बराबर होगा, ये आपको दिखाना है। तो बेटा सिंपल सी चीज है, दोनों एक ही आधार, आधार दोनों में एक ही है, एक ही, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के आधारों पे बने हुए हैं। ये देखो बी सी पे बना हुआ है, ये ए बी पे बना हुआ है, और समांतर रेखाओं के बीच में बना हुआ है। और हमने प्रमेय भी पढ़ी है कि एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा के बीच में कोई समांतर चतुर्भुज और त्रिभुज है तो त्रिभुज का एरिया आधा होता है। मैं वही चीज यहाँ पर लिख दूंगी, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, दिया गया है, ठीक है, दिया क्या गया है मुझे कि P और Q दो बिंदु हैं DC तथा AD पर, ठीक है। और क्या हमें सिद्ध क्या करना है, और ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है बच्चे। अभी मुझे सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, मैं लिख रही हूं यहां पर, सिद्ध करना है कि जो एरिया ऑफ APB है, ये लाल वाला दिख रहा है, वो एरिया त्रिभुज का बराबर है BQ C के, यानी कि येलो वाला जो दिख रहा है आपको उसके बराबर है, ठीक है, ये येलो वाले के बराबर है, ये आपको दिखाना है। तो मैं सिंपल ही लिखूंगी बेटा, सिद्धिकरण में मैं क्या करूंगी, है ना, तो मैं यहां पर लिखूंगी ए त्रिभुज APB तथा चतुर्भुज ABCD एक ही आधार और या तथा एक ही समांतर लाइन, समांतर रेखा AB तथा DC पर है। देख लो AB और DC के बीच में है, ठीक है। इसलिए मैं कह सकती हूं कि एरिया ऑफ त्रिभुज ABP बराबर होगा आधा एरिया ऑफ चतुर्भुज ABCD, ठीक है। पहली बात, पहली इक्वेशन नाम दे दो। सिमिलरली बेटा मैं इसी चीज को बोलूंगी कि त्रिभुज BQC, दूसरे उससे लिखती हूं मैं, त्रिभुज BQC तथा चतुर्भुज ABCD एक ही आधार B तथा एक ही समांतर रेखा, कौन सी है ये आपकी, BC तथा AD पर आते हैं। तो मैं यहाँ पर आराम से कह सकती हूँ कि एरिया ऑफ BQC बराबर है आधा एरिया ऑफ ABCD, और मैं इन दोनों से, जब दोनों ही त्रिभुज चतुर्भुज ABCD के एरिया से आधे हैं, तो मैं समीकरण 1 तथा 2 से ये कह सकती हूँ बेटा कि एरिया ऑफ त्रिभुज APB बराबर होगा एरिया ऑफ त्रिभुज BQC के। यही हमें प्रूफ करना था। जल्दी से देखो और मुझे बताओ क्या मेरी बात सभी को समझ आई है बेटा। ये बहुत सिंपल सा था, इसमें सिर्फ उसने ये पूछा है कि दोनों त्रिभुज बराबर है, ये बताओ। मुझे पता है कि बेस भी से एक ही बेस पे बने हुए हैं और एक ही समांतर रेखा के बीच में है, तो हमें प्रॉपर्टी पता है कि जो एरिया होगा त्रिभुज का वो आधा होगा उस चतुर्भुज से। जब दोनों का ही एरिया आधा होगा तो मैं ये कह सकती हूँ दोनों का कि दोनों त्रिभुज बराबर हैं।
तो यहाँ पर बेटा कहने की बात क्या है कि आपको ये चीज क्लियर होना बहुत जरूरी है कि प्रॉपर्टी क्या कहती है। अगर आपको प्रॉपर्टीज क्लियर है तो क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। जल्दी बताओ, ये क्वेश्चन समझ आया है सभी को? ठीक है, वेरी गुड, गुड। ठीक है बेटा, सो आज के लिए बच्चे हम इतना ही रखते हैं, इससे आगे का अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी ले लेते हैं होमवर्क एंड डाउट।